नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप सब लोगों का इस पर्टिकुलर सेशन में तहे दिल से स्वागत है। द हिंदू एडिटोरियल बाय संतोष रे। आप सब लोगों का मैं फटाफट से इस पर्टिकुलर सेशन में स्वागत करता हूँ। जल्दी से जल्दी इस पर्टिकुलर सेशन में हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाएँ और चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हमारे लिए यहाँ पे जो है वो वेट कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेशन समरी में कोट ऑफ द डे से दिन की शुरुआत करेंगे। फिर रिवीजन वोकैब है, देन वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन वी हैव फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स हैं, आपके एडिटोरियल वोकैब्स हैं। ठीक है, 5 नए वर्ड्स आज मैं आपको कराने वाला हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। 5 न्यू वर्ड्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ठीक है, और उसके बाद एडिटोरियल एनालिसिस और ग्रामर टिप्स, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आज रहने वाली हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है। आप चाहे बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, आप चाहे एसएससी की तैयारी करें, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश भी आपका एक पार्ट है, उन सारे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए सेशन बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश को अगर इंप्रूव करनी है तो ये सेशन काफ़ी ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, प्लीज़ चैनल को एक बार आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। याद रखिएगा आपका सपोर्ट ही जो है वो हमें और ज़्यादा बेहतर बना सकता है, इसलिए प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, इंस्टा पे है, फेसबुक पे है, टेलीग्राम ग्रुप्स में है, प्लीज़ हर जगह जाकर के आप लोग एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। जितने भी लोग अभी देख रहे हो ना, एक बार फटाफट से सारे लोग लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कोड ऑफ द डे के साथ। और देखो क्या शानदार कोड ऑफ द डे, एक बार पढ़ो कोड ऑफ द डे क्या लिखा हुआ है फटाफट से। आप लोग एक बार पढ़िए कोड ऑफ द डे लिखा क्या हुआ है। कोट ऑफ द डे क्या लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ें दोस्तों। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत शानदार चीज लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि आई एम फोकस्ड ऑन, एक सेकेंड, यस, सो आई एम फोकस्ड ऑन द थिंग्स आई कैन कंट्रोल। मैं बिल्कुल एकदम फोकस मैं उन्हीं चीज़ों पे करता हूँ, ठीक है, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। या फिर आप फोकस उन्हीं चीज़ों पे करिए जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारा एटीट्यूड, जैसे हमारा एफर्ट, जैसे हमारे चॉइसेस। हमारा एटीट्यूड हमारे अपने हाथों में होता है कि हम किस तरीके का एटीट्यूड लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के जाना चाहेंगे, अग्रेसिव एटीट्यूड लेकर के जाना चाहेंगे, एक शांत एटीट्यूड लेकर के, नेगेटिव एटीट्यूड लेकर के। हमारा एटीट्यूड कैसा होगा ये हमारे हाथों पे होगा। एफर्ट्स, कितना एफर्ट हम पुट करते हैं, दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट वीक है उसको कितने घंटे हम टाइम दे रहे हैं, किस तरीके का कितना एफर्ट हम पुट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में। हमारे अपने चॉइसेस, हमारी चॉइसेस क्या है, हमारे प्रेफरेंसेस क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये सिर्फ हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है, आपको फोकस सिर्फ उन्हीं पे करना है। लेकिन ज़रा सा आज के जो नौजवान है ना, आज के जो स्पेशली एस्पिरेंट की अगर हम बात करें, देखो बस चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब ही नहीं पता है बहुत लोगों को, एफर्ट का तो कुछ पता ही नहीं है, बस केवल बोल दो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। आज सर को तो हम 2 बात सुना के आ गए हैं, पता है सर मेरे सामने बात ही नहीं कर पाई, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए, बस इसी में सब लगा रहता है, अपने आप को बड़ा करने में। दोस्तों इससे भी बड़ा करने के लिए आपका जन्म हुआ है, इससे भी बड़ा करने के लिए, बहुत ज़्यादा इससे भी बड़ा करने के लिए आपको जन्म हुआ है। आप अपनी एनर्जी, याद रखिएगा ये बहुत बड़ी चीज़ है, अपनी एनर्जी, अपना सोच व्यर्थ की चीज़ों में ना गंवाएं। बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन उन परेशानियों में जो टॉप परेशानी होगी ना, उस पर फोकस करें, उस पर फोकस करें बहुत सारी। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको फोकस उन्हीं चीज़ों पे करना है। और लिखा हुआ है द रेस्ट इज इन ग्रेटर हैंड्स दैन माइन। और इसके बाद जो हमारे रिजल्ट की बात आती है, इसके बाद रिजल्ट की बात होती है, द रेस्ट मतलब क्या है, इसके बाद रिजल्ट की बात आती है। तो जो रिजल्ट है वो हमसे भी ज़्यादा और जो है वो क्या ताकतवर हाथों में, मतलब ईश्वर के हाथों में। तो ये 3 चीज़ें आप सही करते जाइए, ठीक है, और बस एकदम बिल्कुल मतलब क्या बोलूं, बाकी जो है ना वो सब का सब आप भगवान ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, आपका भला ही होगा, मैं सही बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैंक का महापैक याद रखिएगा, IBPS, SBI, RRB, ESIC, आपका RBI असिस्टेंट, जितने भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंक महापैक 100%, प्लीज़ आप सारे के सारे लोग ये मेरी बात ज़रूर मानिएगा। बैंक महापैक आपका 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला है,
बैंक महापैक आपका 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाला है, बैंक महापैक आपका 24 मंथ्स की वैलिडिटी वाला है। तो जो भी हो आपको कोड यही इस्तेमाल करना है, चाहे आप बैंक महापैक ले रहे हैं, चाहे आप अड्डा का महापैक अगर लेते हैं, तो बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों को तीनों चीज़ें हो जाएंगी। इसकी प्राइस आपको 5000 प्लस समथिंग रुपीज़ इसकी आपको पड़ेगी, ठीक है। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं Y194 कोड इस्तेमाल करके। मतलब जो भी आज आपको लेना है, एसएससी के कैंडिडेट्स हैं, आप सबको पता है कि CHSL CGL के लिए अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, तो उसके लिए भी आप एसएससी का महापैक ले सकते हैं। जो भी आप महापैक यहाँ पे ले रहे हैं, कोशिश करिएगा ये वाला कोड इस्तेमाल करने के लिए Y194, ठीक है। और ये हमारे कुछ अपकमिंग बैचेज हैं, ठीक, अपकमिंग बैचेज हैं जो आपके महापैक में इंक्लूड होंगे। ये न्यू ESIC का बैच ये 4 तारीख से आपको स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही क्लास हुई है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडेज की क्लास होती है। तो अभी तक जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, दे हैव अ चांस, दे हैव द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। प्राइस आप देख सकते हैं 2199, कोड आपको लगाना है Y194। बट द ग्रेटेस्ट एडिशन टू द महापैक इज दिस कंप्लीट फाउंडेशन बैच। सबसे जबरदस्त एडिशन जो होगा वो होगा ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच। इस बैच को जल्दी ज्वाइन करिएगा। 2199, 18 फरवरी से ये स्टार्ट है, कोड आपको लगाना है Y194। और दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इंग्लिश। जिनकी भी इंग्लिश वीक है, आंख बंद करके ट्रस्ट करें मेरे ऊपर, ठीक है। अगर आपने देखी मेरी यूट्यूब की क्लासेस, अगर आपने पुराने क्लासेस देखे हैं, इसको ट्रस्ट करिए, ये सबका बाप बन करके ये बैच आपको निकल करके सामने आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अलग बैच है इंग्लिश का फाउंडेशन बैच। 18 फरवरी से ये स्टार्ट है, कोड लगाना है Y194 और प्राइस इसकी है 1099, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। और याद रखिएगा, बुक्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम बुक्स परचेज करें ताकि सर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकें, एक एक टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस कर सकें, एक एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर सकें, तो बुक्स के लिए आपको 80% का डिस्काउंट मौजूद है। Y194S कोड आपको लगाना है बुक्स के लिए। दिस इज द राइट टाइम टू बाई बुक्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टॉपिक वाइज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रिविजन वर्ड्स। और सबसे पहला वर्ड आपके सामने आ गया, लिखा हुआ है एनविसाज। क्या लिखा हुआ है? एनविसाज। द फर्स्ट वर्ड इज एनविसाज। फटाफट से दोस्तों स्टार्ट करिएगा। द फर्स्ट वर्ड इज एनविसाज। एनविसाज की मीनिंग आपकी क्या है? एनविसाज का मतलब होता है परिकल्पना करना, इमेजिन करना। ऑगर एक बहुत बढ़िया वर्ड है, याद रखिएगा, सिनोनिम ऑगर, भविष्यवाणी। नेक्स्ट वर्ड इज अंडुलेटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज अंडुलेटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज अंडुलेटिंग। अच्छा, अंडुलेटिंग का मतलब होता है लहराना, स्विंग करना, ठीक है, हिलना, उसको हम बोल सकते हैं अंडुलेटिंग। स्वे करना, ठीक है, ऑसिलेट करना। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंस। INTENSE, इंटेंस। INTENSE, इंटेंस। फटाफट से दोस्तों, INTENSE, इंटेंस। इंटेंस की मीनिंग क्या होगी? इंटेंस का मतलब होता है काफी तीव्र, बहुत ही ज्यादा रैपिड, बहुत ही ज्यादा डीप, बहुत ही ज्यादा डीप, उसको हम बोल सकते हैं इंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवेलांश। AVALANCHE। पहले मैं इसको एवेलांशे पढ़ता था, है ना, पहले मैं इसको क्या पढ़ता था? एवेलांशे। लेकिन उसके बाद जो है फिर सोचे कि नहीं, इसका जो है थोड़ा सा एक बार चेक किया जाए। सो फाइनली उसके बाद मैंने देखा कि नो, दिस इज नॉट एवेलांशे, इन फैक्ट दिस इज एवेलांश। इसको हम लोग पढ़ते हैं एवेलांश पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो एवेलांश का मतलब आपका होता है हिमस्खलन या फिर स्नोबॉल। वो जो होता है ना, बर्फ का जो बिल्कुल एकदम बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो आपकी टूट के एकदम गिरने लगती हैं। सो दैट इज एवेलांश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टेरेन। TERRAIN, टेरेन। TERRAIN, टेरेन। टेरेन, TERRAIN, टेरेन। व्हाट इज द मीनिंग? टेरेन का मतलब होता है भूभाग, एरिया, है ना, भूभाग, एरिया, रीजियन, इलाका, उसको हम बोल सकते हैं टेरेन, ठीक है। डोमेन, DOMAIN। नेक्स्ट है प्रोन, PRONE, प्रोन। PRONE, प्रोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोन? PRONE। प्रोन की मीनिंग आपकी होती है प्रवृत्त या फिर लाइकली। हम लोग बोल सकते हैं ना एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, मतलब एक्सीडेंट प्रवृत्त एरियाज, ड्राइव स्लो, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं उसको? लाइकली टू हैपन, है ना, लाइकली टू बी पॉसिबल, उसकी हम लोग बात करते हैं प्रोन, PRONE। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टरमैथ। AFTERMATH, आफ्टरमैथ। AFTERMATH, आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ की मतलब क्या होती है? फटाफट से दोस्तों बताएं। आफ्टरमैथ,
आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम या फिर रिजल्ट, ठीक है। स्पेशली क्या होता है आफ्टरमैथ का मतलब कोई चीज मतलब हो गई, ठीक है, इवेंट हो चुका, अब उसका जो आपका निष्कर्ष निकलता है, उसका जो भी आपको परिणाम निकलता है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं आफ्टरमैथ, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोरोलरी, निष्कर्ष, कंक्लूजन, है ना, उसको हम बोल सकते हैं आफ्टरमैथ, परिणाम क्या हुआ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सासर्बेट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सासर्बेट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सासर्बेट। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज एक्सासर्बेट। फटाफट से दोस्तों बताएं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सासर्बेट। एक्सासर्बेट की मीनिंग आपकी होती है खराब करना, डैमेज करना और ज्यादा बिगाड़ देना, वर्सन कर देना, WRSEN, वर्सन कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज एंटेल, ENTAIL, एंटेल, ENTAIL, एंटेल, ENTAIL, एंटेल। एंटेल की मीनिंग क्या होती है? एंटेल का मतलब होता है आवश्यक बनाना, नेसेसिटेट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटेल? एंटेल की मीनिंग आपकी होती है आवश्यक बनाना या फिर नेसेसिटेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज साल्वेज। नेक्स्ट वर्ड इज साल्वेज। नेक्स्ट वर्ड इज साल्वेज। चलो, साल्वेज की मीनिंग आपकी क्या होगी? साल्वेज का मतलब होता है क्षति से बचाना या फिर रेस्क्यू करना, ठीक है। साल्वेज का मतलब होता है रेस्क्यू करना, प्रोटेक्ट करना, सेव करना, दैट इज साल्वेज, SALVAGE। नेक्स्ट वर्ड इज सेसेशन, CESSATION, सेसेशन। आफ्टर द सेसेशन ऑफ वॉर, आफ्टर द सेसेशन ऑफ वॉर। आफ्टर द सेसेशन ऑफ वॉर। सेसेशन का मतलब होता है समापन या फिर एंड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। समापन या फिर एंड। एक बहुत बढ़िया वर्ड था, कल ही हम लोगों ने इसको पढ़ा, कंज्यूमेशन, अगर आपको याद होगा। आफ्टर द कंज्यूमेशन ऑफ वॉर। अब देखो, कंज्यूमेशन का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के, कोई भी चीज चल रही है, उस चीज के समाप्त होने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेसेशन, कंज्यूमेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, बाधा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज कनकॉमिटेंटली। कनकॉमिटेंटली। कनकॉमिटेंटली का मतलब होता है संयुक्त रूप से या फिर कंबाइंडली, संयुक्त रूप से, कंबाइंडली, यूनाइटेडली, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, उसको बोल सकते हैं कनकॉमिटेंटली। नेक्स्ट वर्ड इज इंसुलैरिटी, या इसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा इंसुलर, ठीक है, इंसुलैरिटी। हाँ, इंसुलैरिटी का मतलब होता है संकीर्णता या फिर नैरोनेस, ठीक है। इंसुलैरिटी का मतलब होता है संकीर्णता या फिर नैरोनेस, बिल्कुल एकदम ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेंड, PORTEND, बिल्कुल एकदम फर्स्ट वर्ड जो आज हम लोगों ने रिवीजन का पढ़ा ना, क्या पढ़ा था रिवीजन का वर्ड? एनविसाज,
है ना, एनविसाज परिकल्पना करना, ऑगर का मतलब भविष्यवाणी करना, वही है आपका पोर्टेंट। पोर्टेंट की मीनिंग भी आपकी सेम होती है, बताना, प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, दैट इज ऑल्सो पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है फैलो, FALLOW। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, फैलो, FALLOW, फैलो। फैलो की मीनिंग आपकी होती है बंजर या फिर अनप्रोडक्टिव। फैलो का मतलब आपको क्या होता है, बंजर, अनप्रोडक्टिव, बैरन बोल सकते हो, ठीक है, बैरन बोल सकते हो, एरिड बोल सकते हो, ठीक है, बैरन बोल सकते हैं हम लोग, एरिड बोल सकते हैं, लेकिन बैरन का मतलब थोड़ा सा सूखा वाला सेंस में आ जाएगा, बैरन, है ना, थोड़ा सूखा वाले सेंस में आ जाएगा। ठीक है, आपका अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल वाला बोल सकते हो, फ्यूटाइल। ठीक, नेक्स्ट आपका वर्ड आ जाएगा बिसीच। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इज बिसीच, BESEECH, बिसीच। नेक्स्ट वर्ड इज बिसीच। बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना या फिर रिक्वेस्ट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिसीच का मतलब हो गया प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लोट, BLOAT, ब्लोट। ब्लोट का मतलब BLOAT, ब्लोट। ब्लोट का मतलब होता है फूलना या फिर स्वेल कर जाना, है ना, फूलना, स्वेल कर जाना, उसको बोल सकते हैं ब्लोट। नेक्स्ट एस्ट्रेंज्ड, याद रखिएगा, द वर्ड इज एस्ट्रेंज्ड, ई लगा हुआ है यहां पे, ठीक है, एस्ट्रेंज्ड, द वर्ड इज एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज का मतलब होता है हटाना या फिर सेपरेट करना, है ना, हटाना या फिर सेपरेट करना, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज द लव स्टोरी ऑफ टू एस्ट्रेंज्ड लवर्स, दो सेपरेटेड जो है वो लवर्स की ये प्रेम कहानी है। नेक्स्ट वर्ड है आउटफ्लैंक, OUTFLANK, OUTFLANK, आउटफ्लैंक, OUTFLANK, आउटफ्लैंक। आउटफ्लैंक की मीनिंग आपकी क्या होती है, व्हाट इज द वन मीनिंग ऑफ द वर्ड आउटफ्लैंक? आउटफ्लैंक का मतलब होता है मात दे देना या फिर डिफीट करना। ये आउट वर्ड जो है ना, ये काफी खतरनाक होता है, ये काफी खतरनाक होता है, पूरे वर्ड की मीनिंग को ही चेंज कर देता है। आउट पेस, है ना, पूरे वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देगा। आज भी एक आउट से वर्ड है, आज भी एक आउट से वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम लोग अभी एडिटोरियल के वर्ड्स पढ़ेंगे ना, उसमें भी आज एक आउट से वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हार्क, HARK, हार्क, HARK, हार्क। अच्छा, हार्क का मतलब होता है सुनना या फिर लिसन, सुनना, ध्यान देना, है ना, उसको हम बोल सकते हैं हार्क, HARK। नेक्स्ट वर्ड इज पॉइगनेंट, POIGNANT, POIGNANT, पॉइगनेंट। दिस इज अ वेरी पॉइगनेंट स्टोरी, दिस इज अ वेरी पॉइगनेंट स्टोरी, दिस इज अ वेरी पॉइगनेंट स्टोरी। पॉइगनेंट का मतलब हो गया बहुत ही मार्मिक, बहुत ही टचिंग, है ना, बोल सकते हैं ना कि यार बिल्कुल दिल को छू गया ये वाला सॉन्ग। सो दिस वाज अ पॉइगनेंट स्टोरी, दिल को छू गया मतलब दिस वाज अ पॉइगनेंट स्टोरी। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। सो 22 हमारे रिवीजन वर्ड्स खत्म हो गए। अब हम लोग आगे आते हैं, लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप सब लोगों के लिए देखो लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी। मतलब क्या चीज लिखी हुई है कि ईमानदारी, भद्रता, है ना, शीलता और काफी ज्यादा नैतिकता, ये सबसे मिली हुई चीज, इसकी क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रोबिटी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोबिटी। जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ यार, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, यू कैन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोबिटी इज अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो प्रोबिटी इसका आपका यहाँ पे आंसर हो गया। और ब्रेविटी का मतलब आपको होता है शॉर्टनेस, संक्षिप्तता जिसको बोल सकते हैं, है ना, टर्सनेस जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज ब्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो IT वाला पढ़ लिया, ब्रेविटी, प्रोबिटी। आज एक और वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं विटी के ऊपर, है ना, आज एक और वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेविटी, प्रोबिटी, और एक और वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी विटी के ऊपर है, ठीक है। जो हम लोग 5 नए वर्ड्स पढ़ेंगे ना आज, उसमें एक वर्ड है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका हो गया प्रोबिटी।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखो लिखा हुआ है कि टू सीज समबडीज पोजीशन और पावर और पर्सनल बिलोंगिंग्स, किसी भी व्यक्ति के उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स को, ठीक है, उसका जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है उसके किसी भी चीज को हड़प लेना, उसको सीज कर लेना, ठीक है, उसको जब्त कर लेना, उसको हम लोग बोल सकते हैं यूजर्प। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूजर्प इज द आंसर, ठीक है। द पुलिस यूजर्प्ड, ठीक है, द आर्टिकल्स या फिर ऑल द बिलोंगिंग्स, ठीक। नेक्स्ट है आपका अशर, USHER। अशर, अशर का मतलब होता है गाइड करना, आपको रास्ता दिखाना, गाइड करना, उसको हम बोल सकते हैं अशर, USHER, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज टॉक एट लेंथ इन अ फुलिश और इनकॉन्सिक्वेंशियल वे, मतलब कि बिल्कुल एकदम मतलब कोई मतलब नहीं है, महत्वहीन बातें करते जाना करते जाना करते जाना, दिन भर चपड़ 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 बोलते जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोल सकते हैं प्रैटल। द वर्ड इज प्रैटल, ठीक है। स्टॉप प्रैटलिंग, क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉप प्रैटलिंग। जैसे इट्स नॉट गुड टू प्रैटल एवरी टाइम, ठीक है, हर वक्त चपड़ चपड़ करना सही नहीं है, तो प्रैटल इज द राइट आंसर। और रैटल का मतलब आपको होता है, रैटल का मतलब होता है एक नॉइज, खड़खड़ाहट की साउंड होती है ना, रैटल है ना, खड़खड़ाहट के जो साउंड होते हैं, दैट खड़खड़ाहट इज रैटल। रैटल का और मीनिंग होता है जिसको हम बोल सकते हैं वरी, ठीक है। जैसे कि द न्यूज ऑफ हिज फेलियर रैटल्ड मी, उसने बिल्कुल व्याकुल कर दिया, मुझे परेशान कर दिया। तो दो अलग अलग मीनिंग में ये आपके इस्तेमाल होंगे, ध्यान में रखिएगा। जो है वो ये वाला वर्ड रैटल, RATTLE। दोस्तों 1600 अभी हम लोग लाइव चल रहे हैं, प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया यार, एक बार प्लीज लाइक करिएगा। देखो लाइव अभी 1600 है और जो लाइक्स हैं वो है 769। प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए यार, इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो आप लोगों को बोलना ना पड़े, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी तरफ से, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी तरफ से, तो प्लीज़ इनको भी आप पूरा करिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप्स में जो है वो कनेक्टेड हैं। अगर आपने सोच लिया कि नहीं सर कि इस सेशन को 3000 तक पहुंचाना है, अगर आपने सोच लिया ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। 3000 के हम लोग जो है वो यहाँ पे 5000 तक जा सकते हैं, लेकिन आप लोग सोचते ही नहीं हो, है ना। तो प्लीज जरा सा सोचिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब की तरफ, ठीक है। कहां पे आ गए? ओके प्रशांत, ओके 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 फाइन प्रशांत, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब की हम लोग बात करें तो देखो आज का पहला वर्ड है, देखो लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब सेट असाइड। देखो सेट असाइड का मतलब आपको क्या होता है? सेट असाइड और टॉस असाइड दोनों अलग अलग मीनिंग है, टॉस असाइड और सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है कि आप फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में यूज करने के लिए कोई भी चीज आप संभाल करके उसको साइड करके रख देते हैं, आप उसको रिजर्व करके रख देते हैं अलग से, सो दैट इज सेट असाइड। उसको हम बोल सकते हैं सेट असाइड, जैसे रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। लेकिन टॉस असाइड का मतलब होता है कि टॉस असाइड का मतलब होता है बिल्कुल एकदम कोई भी चीज है, ठीक है, उसको एकदम उछालना, दैट इज टॉस असाइड, मतलब उछाल कर इधर उधर फेंक देना, दैट इज टॉस असाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिखा हुआ है विद रिगार्ड टू। तो देखो विद रिगार्ड टू का मतलब होता है कि विद रिगार्ड टू कब यूज किया था? विद रिगार्ड टू तब यूज किया था जब आप इंडिकेट करने वाले होते हैं, जब आप इशारा करते हैं, जो भी चीज डिस्कशन का है, जो भी अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन चल रहा है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन चल रहा है, उसकी तरह जो आपको इशारा करना होता है तब आप बोलते हैं विद रिगार्ड टू, ठीक है। विद रिगार्ड टू मींस इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट है आपका ब्लो अप। इफ समबडी ब्लोज समथिंग अप, इफ समबडी सपोज ए ने बी को ब्लो अप कर दिया, ए ब्लोज बी अप, ए ब्लोज बी अप, है ना। समबडी ब्लोज समथिंग अप, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से विस्फोट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको नाश कर देना, दैट इज एक्सप्लोड एंड डिस्ट्रॉय इज ब्लो अप, एक्सप्लोड एंड डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड इज एट लेंथ। देखो एट लेंथ के दो मीनिंग हो सकते हैं, इसलिए मैंने इनको दोनों एक साथ लग दिया। एट लेंथ का मतलब होता है काफी ज्यादा देर तक, काफी ज्यादा देर तक एट लेंथ, या फिर पूरी डिटेल में, पूरी डिटेल में। जैसे कि हमने बोला कि हम लोग एक रूल को नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। संतोष सर एक्सप्लेन्ड इट एट लेंथ, पूरे के पूरे एकदम मतलब डिटेल में सर ने एक्सप्लेन कर दिया, सो फॉर अ लॉन्ग टाइम और इन ग्रेट डिटेल। नेक्स्ट और लास्ट लिखा हुआ है ऑन अ पार। ऑन अ पार जैसे हम बोल सकते हैं कालिदास इज ऑन अ पार, कालिदास इज ऑन अ पार विद शेक्सपियर, कालिदास इज ऑन अ पार विद शेक्सपियर। इसका मतलब कालिदास जो है वो एज गुड एज शेक्सपियर है। तो ये बहुत ही शानदार फ्रेज है, ऑन पार का मतलब बहुत ही शानदार फ्रेज, आप देख सकते हैं एज गुड एज मतलब इक्वली, मतलब इक्वालिटी है दोनों में। अगर हम गुडनेस की बात करें तो इक्वालिटी है दोनों में, उसको बोल सकते हैं ऑन अ
पार। ठीक है, तो ये आपका फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेस का ये आपका आज का लिस्ट आ गया। इसको जरूर से एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 1717 अभी हम लोग लाइव हो गए हैं भाई। अभी हम लोग 16 से लाइव थे, अभी हम लोग देख लो 1717 लाइव हो गए, लेकिन लाइक्स अभी जो है वो सिर्फ 1 के हैं। तो प्लीज जितने लोग लाइव हैं उतने लोग एक बार लाइक जरूर कर दिया जाना यार। ठीक है, प्लीज बिना लाइक के मत देखो ना यार सेशन, एक बार लाइक कर देना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं टुडेज एडिटोरियल वोकैब की तरफ। तो देखो हमारा रिवीजन वोकैब हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद हमारा फ्रेजेस एंड इडियम्स भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 एडिटोरियल वोकैब की तरफ। और उससे पहले आप लोगों को याद दिला दे, बैंक का महापैब आप सब लोगों को यहाँ पे जो है वो लेना है। अगर आपने नहीं लिया, 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाला है, 24 मंथ्स की आपकी वैलिडिटी वाला है। ठीक है, तो प्लीज आप इस बैंक महापैक को जो है वो परचेज करिए। IBPS के एग्जाम्स, SBI, RRB, RBI के एग्जामिनेशंस, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन, सबको ये कवर करेगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और काफी कम प्राइस है, 3189 जो इसकी सबसे लोएस्ट प्राइस है फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, वो आपके यहाँ पे बैंक महापैक में मौजूद है। आप अड्डा का महापैक भी ले सकते हैं, बैंक, SSC, रेलवे सब आपका ऐड हो जाएगा। Y194 कोड आपको इस्तेमाल करना है। जितने भी न्यू स्टूडेंट, बिगिनर यार, उनको तो आंख बंद करके ये चीज लेनी, क्योंकि ये चारों, ये जो भी अभी जो मेजर आपके ये सारे के सारे जो अभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ये सब आपके बैंक महापैक में आ जाएंगे। न्यू ESIC बैच 4 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, सिर्फ एक ही क्लास हुई है, जो अभी बाकी है नहीं ज्वाइन किया हुआ है, इस बैच को वो ज्वाइन कर सकता है ESIC को फाइनल एक पंच देने के लिए। 18 फरवरी से हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम चारों का एक बैच बन रहा है, पहली बार, और वो भी फाउंडेशन बैच। 2022 के सारे एग्जाम्स को इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। प्री मेंस कंप्लीट बैच, आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये है आपका इंग्लिश का कंप्लीट बैच, फर्स्ट टाइम एवर प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी आपको उड़ान से मैं करवाऊंगा। 3 लेवल के अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत शानदार बैच है। इस बैच को ज्वाइन करना, 18 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। 1099 मात्र इसकी प्राइस है। कोड आपको सेम यूज करना है, Y194। ठीक है, और बुक्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैंने बार बार बोला है, बुक्स अभी आपको काफी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास लगभग 5 महीने टाइम है, जो आपके फेवरेट एग्जामिनेशन वो आपके आने वाले हैं। तो अभी जबरदस्त टाइम है कि आप इधर बेसिक से फाउंडेशन से पढ़ते हुए बुक्स लेकर के टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक्स के लिए 80% डिस्काउंट चाहिए, तो Y194S कोड आप लोगों को यहां पे यूज करना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं एडिटोरियल वोकैब की तरफ हम लोग आ गए, और आज का पहला वर्ड आप सब लोगों के लिए आ गया है पे ऑफ। ये एकदम फर्स्ट लाइन में ही आपको लिखा हुआ है पे ऑफ, यहां तक कि टाइटल में ही आपको लिखा हुआ है, शीर्षक में ही लिखा हुआ है, सब हेडिंग में पे ऑफ। पे ऑफ जो है वो आपका नाउन भी है और आपका वर्ब भी है। पे ऑफ जो है वो आपका नाउन भी है, वर्ब भी है, और दोनों सेम मीनिंग में ही आपके आएंगे। पे ऑफ का मतलब होता है भुगतान, पेमेंट करना या पेमेंट। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ICICI जनरली ICICI जो आपका क्रेडिट जो भी देता है ना, जो लोन वगैरह देता, तो इसके बारे में बहुत ही बुरा बहुत सुना जाता था कि ये अपने पे ऑफ को, ठीक है, अपने पे ऑफ को जो भी आपका भुगतान है, पेमेंट को लेने के लिए ये गुंडे तक भेज देता था, जो है वो आपके डिफॉल्टर्स के घर में। तो ये एक्चुअली माना जाता था, इस तरीके से चीजें होती थी। ठीक है, सो पे ऑफ का मतलब होता है भुगतान करना या फिर भुगतान, पेमेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि अ टोटल पे ऑफ ₹10 लाख इज ओवर ड्यू। ठीक है, मतलब कि एक पूरा कंप्लीट पेमेंट, 10 लाख रुपए का एक पूरा पेमेंट जो है वो ओवर ड्यू है, वो अभी भी बाकी है। ठीक है, सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, कंपेंसेशन हो जाएगा या फिर कंसीडरेशन। ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड ऐसा है, मुझे मलाल हमेशा रहेगा कंसीडरेशन, इस वर्ड को, है ना। ठीक है, इस वर्ड को यार मैं मतलब इसका आंसर मैं नहीं दे पाया था। ठीक है, मुझे एक सर ने पूछा था ऐसे ही, इसके पहले मैं जहां पे था। ठीक है, तो मुझे वो अचानक सर ने पूछ लिया कि अच्छा बताओ, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा होता जहाँ पे कंसीडरेशन वर्ड था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा बताओ यहाँ पे कंसीडरेशन की मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसीडरेशन। ठीक है, अंडरलाइन करते उन्होंने पूछा कि अच्छा संतोष एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन। अब जरा सा भी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि मेरी जो आदत है ना, वो बहुत जल्दी ये आदत है कि फर्स्ट टाइम मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ या सेंटेंस पढ़ता नहीं हूं। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर मुझे समझ में नहीं आया तब जाकर के मैं पूरा सेंटेंस पढ़ता हूं। ठीक है, तो मैंने उस समय क्या किया कि कंसीडरेशन जो है, मैंने समझा कि इसका जो रूट वर्ड होगा, जो बेस वर्ड होगा, वो होगा कंसीडर, है ना। तो कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, और कंसीडरेशन का मतलब क्या हो गया, विचार विमर्श हो गया, कुछ इस तरीके से होना होगा शायद। तो मैंने कहा कि सर कंसीडरेशन का मतलब यहाँ पे होगा एक तरीके से थॉट, ठीक है, एक तरीके से कंसर्न, वो वाली मीनिंग आ जाएगी। तो सर ने बोला नहीं, गलत है, ध्यान से देखो, फिर देखो, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बता रही कि कंसीडरेशन की मीनिंग आपकी होती है पैसा, आपका रेम्यूनरेशन, है ना, पेमेंट, उसका मतलब होता है कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन वेरी डिफरेंट मीनिंग, बहुत बहुत अलग है। कंसीडर वर्ड, कंसीडरेबल, कंसीडरेबल के भी 2 मीनिंग होते हैं। कंसीडरेबल का एक आपको मीनिंग होता है विचार करने लायक,
है ना। और कंसिडरेबल का एक मतलब होता है अब बिल्कुल पर्याप्त, इनफ मीनिंग भी आपकी होती है। इनफ वाला मीनिंग जो था वो भी कंसिडरेबल की मीनिंग होती है। तो बहुत जबरदस्त वर्ड है कंसीडर। इससे अलग अलग वर्ड्स आपके बनते हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के, अलग अलग मीनिंग के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिखा हुआ है आउटवे। नेक्स्ट वर्ड आपको लिखा हुआ है आउटवे, ठीक है। आउटवे का मतलब आपको क्या होता है? आउटवे का मतलब होता है किसी भी चीज से, किसी भी एक चीज से, ठीक है, मात्रा या फिर वेट में, मात्रा या फिर अमाउंट में ज्यादा, मात्रा या फिर संख्या में ज्यादा हो जाना, उससे, उसको हम बोल सकते हैं आउटवे। ऋतिक रोशन आउटवेड हिज फादर इन नेम एंड फेम। ऋतिक रोशन ने अपने पापा को आउटवे कर दिया, उससे वो अधिक हो गया नेम एंड फेम में, तो एक्सीड कर गया, ठीक है, मात्रा में या फिर क्वांटिटी में, अमाउंट में। तो सिनोनिम हम लोग बोल सकते हैं सुपरसीड। ये बहुत शानदार वर्ड है। मैं इनको सुन रहा था, बिंद्रा, डॉक्टर बिंद्रा है ना, वो क्या नाम है, मोटिवेशनल स्पीकर है ना। मोटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है, फुल नेम क्या है यार? क्या बिंद्रा, भूल गए यार, ठीक है, तुम लोग नाम बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो उनको मैं सुन रहा था, तो ही वाज सेइंग दैट कि अगर आपको बहुत जल्दी सफल होना है, बहुत जल्दी सफल अगर होना है, और बहुत जल्दी लीगल तरीके से और पॉसिबल तरीके से अगर आपको सफल होना है, तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आपकी फील्ड में नंबर 1 कौन है। आपकी फील्ड में नंबर 1 कौन है, ठीक है। थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दो यार, कौन बिंद्रा? विवेक बिंद्रा, विवेक बिंद्रा, यस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, है ना। तो आपके फील्ड में नंबर 1 कौन है, ठीक है। फर्स्ट फाइंड आउट हु इज नंबर 1 इन योर फील्ड, एंड सेकंड थिंग इज हाउ टू सुपरसीड हिम, है ना। मतलब क्या हो गया, ये पहला वर्ड जो है मैंने बहुत ज्यादा यूज उन्हीं के जबान से ये सुना था, सुपरसीड हिम, हाउ टू सुपरसीड हिम। मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले ये पता लगे कि आपके फील्ड में नंबर 1 कौन है, और दूसरा ये पता लगे कि आप उसको सुपरसीड कैसे कर सकते हैं, आप उसको एक्सीड कैसे कर सकते हैं, आप उसको आउट बैलेंस कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रोल आउट, ROLLOUT। रोल आउट का मतलब होता है अनावरण, जिसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन, किसी भी नई चीज का इंट्रोडक्शन, किसी भी नई चीज का रेवलेशन, किसी भी नई चीज को अनवेल करना, शुरू करना, दैट इज रोल आउट। जैसे कि द रोल आउट ऑफ वैक्सीन, द क्रेडिट ऑफ, जैसे हम बोल सकते हैं कि द गवर्नमेंट has decided the rollout. The government has decided the rollout of the third dose of vaccines for adult also. ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका आ गया अनवेलिंग आ गया, या फिर लॉन्च हम लोग बोलते हैं ना कि ये पहला प्रोडक्ट जब लॉन्च किया गया। नेक्स्ट वर्ड इज, ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है, लिखा हुआ है कीननेस। कीननेस का मतलब आपको होता है इच्छा, कीन का मतलब होता है इच्छुक, तो कीननेस का मतलब होता है इच्छा। जैसे कि सिंस चाइल्डहुड आई हैड कीननेस टुवर्ड्स इंग्लिश, ठीक है। एंड व्हेन आई बिकेम एन एडल्ट आई हैड कीननेस टुवर्ड्स कार्स, है ना। मुझे कार में चलाऊं, को ड्राइव करूं, चलाऊं, मुझे इसके बहुत शौक है, ठीक है। और भाई माता सरस्वती के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, ठीक है, जो है वो अपने बड़ों के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, और भाई सबके जो है आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, जो है वो आप सबको पता ही, मैंने कार खरीदी भी, एंड बहुत बढ़िया, अच्छा रहेगा, आप लोग साथ देंगे तो बहुत चीज़ें हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे, ठीक है। सो कीननेस का मतलब हो गया इच्छा या फिर विलिंगनेस। किडनेस का मतलब आपको क्या हो गया, एंथुजियाज्म भी हो गया या फिर फर्बर भी हो गया। जील एक अच्छा वर्ड है, ZEAL, जील भी इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड आप सब लोगों के सामने देखो आ गया, अरे यार आ गया एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट की मीनिंग क्या होती है? एक्सपेडाइट का मतलब आपको होता है जल्दी करना या फिर क्विकन करना। एक्सपेडाइट, द कोर्ट ऑर्डर्ड द पुलिस टू एक्सपेडाइट द इंटरोगेशन प्रोसेस या इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। कोर्ट ने पुलिस को जो है वो ऑर्डर किया कि वो एक्सपेडाइट करे, वो जल्दी करे, वो क्विकन करे, ठीक है, वो इंटरोगेशन प्रोसेस को या इन्वेस्टिगेशन की जो गति है उसको क्विकन करे, उसको एक्सपेडाइट करे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेल। देखो ये वर्ड आप जनरली जो है वो अब सुनेंगे जब किसी भी चीज को फेंका जाता है या फिर जब भी किसी भी चीज को ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, स्पेशल मिसाइल्स वगैरह जब ऊपर भेजे जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह ऊपर भेजे जाते हैं, तो रॉकेट्स वगैरह जो भेजे जाते हैं, तो देखिएगा लिखा हुआ रहेगा प्रोपेलिंग फोर्स। उस पर्टिकुलर आर्टिकल में प्रोपेलिंग फोर्स जरूर लिखा हुआ रहेगा, या प्रोपेल वर्ड लिखा रहेगा, या प्रोपेल्ड लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब होता है आगे की तरफ, ऊपर की तरफ धकेलना, पुश करना, है ना, पुश फॉरवर्ड करना, तो स्पर करना, थ्रस्ट करना, उसको हम बोल सकते हैं प्रोपेल। अ प्रोपेलिंग फोर्स इज नीडेड टू प्रोजेक्ट एनी रॉकेट और सैटेलाइट। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड यहां पे हो गई, फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। सेकंड स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड आपके सामने का लिखा हुआ है फ्लरी। दो मीनिंग होते हैं इसका, ठीक है, दो मीनिंग होते हैं, दोनों नाउन के सेंस में आपके होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। बड़ा अजीब है ना। सुनो, फ्लरी की पहली वाली जो पॉजिटिव मीनिंग होती है वो आपकी होती है हवा का झोंका, विंड, हवा का झोंका या फिर विंड जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है फ्लरी। देयर वाज अ फ्लरी ऑफ विंड, देयर वाज अ फ्लरी ऑफ विंड एंड आई वाज कुकिंग इन माय किचन एंड द विंडो वाज ओपन। ठीक है, सडनली देयर वाज अ फ्लरी ऑफ विंड एंड इट दैट एक्सटिंग्विश्ड द फायर।
पूरा का पूरा जो जो आग जल रही थी, मतलब तो पूरा का पूरा फायर जो भी आपको जिसमें किचन में ये चल रहा, मतलब बर्नर को उसने क्या कर दिया, जो बिल्कुल एक्सटिंग्विश कर दिया, खाना बना रहा था वो पूरा बर्नर ही जो है वो क्या हो गया, बुझ गई। सो फ्लरी वो वाली मीनिंग हो गई। फ्लरी की जो दूसरी मीनिंग आपकी होती है ना, वो आपका होता है घबराहट के सेंस में। फ्लरी घबराहट या फिर उत्तेजना, एक्साइटमेंट, वो वाला सेंस आपका आता है, ठीक है। और ये जो दोनों सिनोनिम मैंने लिखा है, वर्ल्ड या फिर गेल या फिर स्टॉर्म, ये हवा के सेंस में लिखा है। नेक्स्ट वर्ड है लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट, जैसे कि पुष्पराज झुकेगा नहीं है ना। तो एक्सपोनेंशियल जो है, ही गॉट, पुष्पराज गॉट exponential growth in very quick time. पुष्पराज got exponential growth in very quick time. ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, इसका आंसर आपका सिनोनिम क्या आ जाएगा, अग्रेसिव आ जाएगा या फिर रैपिड आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमम, OPTIMUM। सी आई डिस्कस vocab, आई टेक vocab sessions every day, but it depends on you how you take the optimum utilization, how you do दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, कि आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। देखो सारे बच्चे जो हंसने लगे, है ना, सारे बच्चे जो है वो हंसने लगे चलो, ऑप्टिमम सर्वोत्तम या फिर बेस्ट, जैसे कि पुष्पराज, ठीक है, पुष्पराज यूज्ड द ऑप्टिमम, पुष्पराज यूज्ड द ऑप्टिमम, क्या बोल सकते हैं कि सर्वोत्तम रूप से उसने यूज किया। तो हाँ, पुष्पराज used the optimum use of the क्या बोल सकते हैं, the red जो भी आपका चंदन है, रेड सैंडल जो भी है ना। सो ऑप्टिमम का मतलब सर्वोत्तम या फिर बेस्ट, ऑप्टिमल या फिर स्टेलर, एकदम स्टेलर बोलो, सर्वोत्तम आपका यूज किया, स्टेलर, है ना। नेक्स्ट आपका वर्ड है लिखा हुआ है बैक हॉल। बैक हॉल का मतलब होता है वापसी या फिर रिटर्न, रिट्रीट जिसे बोल सकते हैं, कम बैक बोल सकते हैं। अब देखो बैक हॉल, अभी जो आज हम लोग एडिटोरियल पढ़ेंगे उसमें बैक हॉल की मीनिंग थोड़ी सी अलग है। उसमें बैक हॉल का जो मतलब वो एक कनेक्शन ग्रुप में होता है, इंटरनेट के सेंस में बैक हॉल की मीनिंग थोड़ी कनेक्शन के एक सेंस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके जो है वो सामने आगे लिखा हुआ है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब हो गया व्यवहार्यता या फिर प्रैक्टिकलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्यवहार्यता या फिर प्रैक्टिकलिटी। जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या, गोंडा रेड्डी, है ना, गोंडा रेड्डी could not believe the feasibility of पुष्पराज प्लान, ठीक है, एट द फर्स्ट साइट, मतलब पहली बार में, फर्स्ट इंस्टेंस में जो गोंडा रेड्डी है, जो विलन था पुष्पराज का, वो उसके प्रैक्टिकलिटी को समझ नहीं पाया, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि द प्रोमिसेस लाइक आई विल प्लक स्टार्स एंड मून्स फॉर यू डोंट हैव फिजिबिलिटी। ये जो वादे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, मैं चांद तारों नहीं, चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इसके में इन वादों में कोई फिजिबिलिटी नहीं होती, कोई व्यवहारिकता नहीं होती, कोई संभाव्यता नहीं होती है ना, वायबिलिटी, सुटेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना या फिर ईज करना। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को, कॉम्प्लिकेटेड चीज को आपके लिए सुगम बनाया जा रहा है, सुराही बनाया जा रहा है, ठीक है, स्मूदन किया जा रहा है, सिंप्लीफाई किया जा रहा है, दैट इज फैसिलिटेट, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि आवर केमिस्ट्री टीचर हैड सच अ फाइन नॉलेज दैट ही यूज्ड टू फैसिलिटेट ईच कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज फॉर अस। हमारे जो आपके जो क्या नाम था, ठीक है, जो अरे यार तुम लोग बहुत दुष्ट हो भाई, ठीक है। तो जो हमारे जो केमिस्ट्री टीचर थे वो हमारे लिए बिल्कुल फैसिलिटेट कर देते थे, बहुत आसान बना देते थे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को। तो ये आपके आज के एडिटोरियल के वर्ड्स हो गए, 12 एडिटोरियल के वर्ड्स हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे जो है वो 10 वर्ड, इनमें से 5 नए वर्ड्स मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं, तो उन 5 नए वर्ड्स के लिए ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, और ये रहा आज का सुबह 11 बजे का सेशन। याद रखिएगा थोड़ा सा आज थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा टफ लेवल का एक पेपर आज हम करवाएंगे यहाँ पे। टफ लेवल मींस क्या होगा, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा वो, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, मतलब 60% थोड़ा सा इजी रहेगा, 40% थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो सुबह 11 बजे जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। आपका ESIC रिक्रूटमेंट 2022 के एग्जामिनेशन, उसके 45 डे क्रैश कोर्स डे 10 में, ठीक है, कंप्लीट एक मॉक करेंगे 25 क्वेश्चन का सुबह 11 बजे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, पहला वर्ड है डाइडैक्टिक। डाइडैक्टिक का मतलब यहां पे थोड़ा सा रिवीजन होगा। इस स्लाइड में थोड़ा सा जो अच्छे वर्ड्स हैं, जो पुराने वर्ड्स हैं, ठीक है, जो काफी दिन हो गए पढ़ाए, उनका थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा। और नेक्स्ट स्लाइड जो 5 वर्ड्स होगा वो पूरा नए, ठीक है। डाइडैक्टिक का मतलब आपको होता है शिक्षाप्रद या फिर काफी एजुकेशनल, काफी इंस्ट्रक्टिव, जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे हमने बोला कि दिस सेशन इज वेरी डाइडैक्टिक, या फिर हम बोल सकते हैं इफ यू टेक शशि थरूर स्पीचेस नॉलेज वाइज, सो दीज आर वेरी डाइडैक्टिक,
वो काफी डायडेक्टिक होते हैं, नॉलेज वाइज अगर आप लो काफी शिक्षाप्रद होते हैं, क्योंकि ये उनमें वोकैब आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी अगर आपको आदत है उनके जो है वो सेशंस वगैरह सुनने की। जैसे देखो पेडेंटिक हो गया या फिर इंस्ट्रूमेंटल हो गया, इन सब का मतलब हो गया काफी कंट्रीब्यूटरी, काफी एजुकेशनल, इंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट वर्ड हो गया लिखा हुआ है ओडीएस, ODIOUS, ओडीएस। ओडीएस की मीनिंग आपकी होती है बहुत ही घिनौना, बहुत ही हेटफुल, बहुत ही एबोमिनेबल, बहुत ही घिनौना। जैसे कि एक्सप्लोडिंग बॉम्ब्स है ना, एक्सप्लोडिंग बॉम्ब्स इन मार्केट एरियाज इज वन ऑफ द ओडियस एक्ट्स बाय टेररिस्ट्स। ठीक है, टेररिस्ट जो आपके हैं उनके द्वारा मार्केट प्लेसेस में बम फोड़ देना जो एक बहुत ही घिनौना टास्क है, हेटफुल टास्क है, हीनस क्राइम है, ये सॉर्डेड क्राइम है। नेक्स्ट वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है कपटी या फिर डिसऑनेस्ट। द इंसीडियस शॉपकीपर वाज अरेस्टेड बिकॉज ही यूज्ड टू क्या बोल सकते हैं, ही यूज्ड टू चीट हिज कस्टमर्स। ठीक है, द इंसीडियस शॉपकीपर वाज अरेस्टेड बिकॉज ही चीटेड हिज कस्टमर्स। उसने अपने कस्टमर्स को चीट किया या करता था, इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया। इंसीडियस, कपटी, डिसऑनेस्ट। शकुनी वाज इंसीडियस इन महाभारता, शकुनी वाज इंसीडियस। क्या हो गया, मशियावेलियन एटीट्यूड मतलब वही कपटी, डिसऑनेस्ट। गाइलफुल का मतलब भी होता है चीटेड, चीट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लिखा हुआ है डेस्पोटेंसी। डेस्पोटेंसी का मतलब होता है निराशा या फिर डिसअपॉइंटमेंट। जैसे कि लास्ट डे, ठीक है, आपका फर्स्ट ओडीआई था, वनडे इंटरनेशनल था बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, एंड in that particular match, in the first match against India, West Indies got complete despondency in the form of defeat, है ना, मतलब पूरी की पूरी निराशा यहाँ लगी, despondency यहाँ लगी, disappointment यहाँ लगी हार के रूप में। ठीक है, despair आपका हो जाएगा या फिर melancholy आपका हो जाएगा निराशा। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। 4 वर्ड याद रखना दोस्तों, 4 वर्ड। हम लोग बोलते हैं ना काफी बहुत दिखावटी है यार, बहुत दिखावा है उसके अंदर, है ना। तो कोई भी चीज जो आडंबर पूर्ण हो, दिखावा पूर्ण हो, शोई हो, है ना, भड़कीला हो, लेकिन अंदर में कुछ एग्जैक्टली उसमें बहुत ही मतलब क्वालिटी बहुत ही बेकार हो, बस दूर से काफी भड़कीला चमकीला दिख रहा हो, तो 4 वर्ड याद रखिएगा। एक ऑस्टेंटेशियस है, एक टॉडरी है जो लास्ट डे मैंने पढ़ाया था, उसके बाद एक आपका गैरिश है और गॉडी है। ये 4 वर्ड याद रखिएगा, ऑस्टेंटेशियस, टॉडरी, गॉडी, गैरिश। ऑस्टेंटेशियस, टॉडरी, गॉडी और गैरिश, इन चारों का मतलब होता है काफी दिखावटी। ठीक है, इन चारों का मतलब होता है दिखावटी। जैसे माय फ्रेंड बॉट न्यू ज्वेलरीज। ठीक है, न्यू ज्वेलरीज, ऑल दोस ज्वेलरीज वेर ऑस्टेंटेशियस। वो सारे दिखावटी ज्वेलरी थे, है ना, देखने में काफी चमकीले भड़कीले लग रहे थे, बट एक्चुअली में उनकी क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार थी। ठीक है, 2000 प्लस अभी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं दोस्तों। प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी लोग देख रहे हो एक बार फटाफट से लाइक जरूर कर देना यार। जितने लोग देख रहे हो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है स्लाइड 4, जहां पे हम लोग कंप्लीट नए वर्ड्स पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, एकदम नए वर्ड्स पढ़ने वाले, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, और सारे लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करो यार, आज Y194 कोड आप लोग जरूर यूज करना, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बुक्स के अलावा, क्योंकि बुक्स पे 80% चाहिए तो Y194S करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। पहला वर्ड स्टेड, STAID, स्टेड, है ना। स्टेड का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस, बहुत ही शांत, शांत, गंभीर और कभी कभी काफी बोरिंग, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेड। जैसे मोहब्बतें मूवी आपने देखी होगी, है ना, जो अमिताभ बच्चन का क्या नाम था उसका, कौन सा नारायण, जगत नारायण, क्या नाम, प्रभु नारायण, क्या नाम था यार, मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम क्या था? वो शाहरुख खान का तो था राज आर्यन, है ना, लेकिन अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर का नाम क्या था, क्या नारायण था, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन इन मोहब्बतें मूवी वाज वेरी स्टेट, बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस, है ना, सॉलम या फिर काफी सॉम्बर, SOMBRE, है ना। याद आया आप लोगों को? वो नाम क्या था उनका, कौन सा नारायण था यार, तुम लोग बताओ जरा। हाँ, गुरुकुल तो था, लेकिन कौन सा नारायण, उदय शंकर, सॉरी उदय शंकर नारायण, यही होगा, शंकर नारायण, हाँ शंकर नारायण, यस। अरे शंकर नारायण नहीं, नारायण शंकर, पता नहीं, जो भी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है लेविटी। मैंने बोला था ना, एक वर्ड आपने क्या पढ़ा आज आपने 2 वर्ड पढ़े थे, पहले ब्रेविटी, फिर आपने पढ़ा प्रोबिटी, और अब आप पढ़ रहे हैं लेविटी। ठीक है, पहले आपने पढ़ा क्या, ब्रेविटी, प्रोविटी, अब आप पढ़ रहे हैं लेविटी। लेविटी का मतलब होता है छिछोरापन या फिर काफी लाइटनेस। 2 इसके मीनिंग आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। एक होता है कि अरे यार इतना सीरियस क्यों ले रहे हो यार बातों को, ठीक है, इतना सीरियस मत लो यार, फ्रेंड्स, ठीक है, इन फ्रेंडशिप मतलब वी शुड नॉट टेक थिंग्स वेरी सीरियसली,
देयर शुड बी लेविटी इन फ्रेंडशिप यार, मतलब थोड़ा हल्कापन होना चाहिए यार, मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक टाइप का होना चाहिए, इतना सीरियसनेस नहीं होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव सेंस में आ गया। दूसरा आपका छिछोरेपन में भी आपका होता है, जैसे कि कोई लड़की जो है वो कुछ एक कविता पाठ कर रही है और अचानक से जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो छिछोरापन एक्टिविटी हो गया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आई कैन नॉट टॉलरेट एनी लेविटी इन माई क्लास। ठीक है, सिनोनिम देखो, ह्यूमर आ गया पॉजिटिव सेंस में, फ्रीवॉलिटी, छिछोरापन ये आपका नेगेटिव सेंस में आ गया। नेक्स्ट आ गया शैगी। दोस्तों एक आपने वर्ड पढ़ा होगा शैबी, SHABBY, शैबी, है ना। शैबी और शैगी दोनों अलग अलग वर्ड हैं। शैबी का मतलब होता है सिंपल गंदा, कोई भी जगह कोई भी चीज कहीं भी गंदा है, लेकिन शैगी का मतलब होता है काफी थिक, मतलब लंबे बालों वाला गंदा, लंबे गंदे बालों वाला, है ना, लंबे गंदे घने बालों वाला, उसको बोल सकते हैं शैगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे डॉग्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज शैगी डॉग। ठीक है, मतलब बोलते एकदम लंबे घने गंदे बालों वाला कुत्ता है उसके पास। ठीक है, अनकेम्प्ट बोल सकते हो जिसका मतलब बिल्कुल गंदा, अनटाइडी। डिसहेवल्ड भी बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल अनटाइडी, डिसहेवल्ड, अव्यवस्थित, गंदा। नेक्स्ट सेंस आपका आ रहा है, लिखा हुआ है विडल, WHEEDLE, विडल। विडल का मतलब होता है मनाना, किसी को बहला फुसला करके मनाना, किसी की खुशामद करके मनाना, उसको हम बोल सकते हैं विडल, WHEEDLE। जैसे कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड आई यूज्ड टू विडल माई मदर अ लॉट फॉर टॉयज, फॉर पिकनिक्स, फॉर आउटिंग्स। बचपन में मैं अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा विडल करता था, परसुएड करता था, कोक्स करता था, ठीक है, कैजोल करता था, ठीक है, आपके टॉयज के लिए, पिकनिक्स के लिए, इधर उधर। ठीक है, और अभी तो बहुत सारा विडल अब होगा, है ना। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ इंस्टेंसेस वेयर पीपल विल ट्राई टू विडल ऑन 14th फरवरी, है ना। विडल, अभी बहुत सारा विडल होगा 14 फरवरी को। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्नरी। क्या लिखा हुआ है? ऑर्नरी। ऑर्नरी का मतलब होता है बहुत ही चिड़चिड़ा। अब तक हम लोग चिड़चिड़ा के बहुत कम वर्ड जानते हैं, ठीक है। चिड़चिड़ा का क्या जानते हैं हम लोग? इरासिबल जानते हैं। चिड़चिड़ा का हम लोग पेट्यूलेंट जाता है। चिड़चिड़ा का हम लोग कैंटैंकरस जानते हैं। कैंटैंकरस, देखो कैंटैंकरस थोड़ा सा अलग मीनिंग में हो जाएगा, लेकिन आप लोग मोर और लेस इसका सिनोनिम बना सकते हैं। कैंटैंकरस का भी मतलब होता है बिल्कुल एकदम अपनी जिद पे अड़ा हुआ, किसी की बात नहीं मानेंगे, रूल्स वगैरह कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कैंटैंकरस, ठीक है। लेकिन अगर चिड़चिड़ा के मीनिंग में देखोगे तो इरासिबल, पेट्यूलेंट और ऑर्नरी, ये तीन वर्ड चिड़चिड़ा के लिए यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 2100 लोग अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम लोग आ गए आज के एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस है, देखो लिखा हुआ है फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फर्स्ट करिए। 5G जो भी आप स्पेक्ट्रम, जो भी सारी की सारी चीजें 5G लाना चाह रहे हैं भारत में, पूरा का पूरा सब कुछ 5G करना चाह रहे हैं, तो इससे पहले आपको स्पेक्ट्रम जो है ना, स्पेक्ट्रम, हाँ, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है ना, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसीज सेट करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाकर के आप 5G जो है यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स मस्ट मेक श्योर, पॉलिसी मेकर्स जितने भी हैं उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा दैट द 5G इकोनॉमिक पे ऑफ, की 5G का जो भी आपका इकोनॉमिक एक कंपेंसेशन है, एक पेमेंट है, विल आउटवे द हाई कॉस्ट, है ना। कि उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 5G का जो भी है इकोनॉमिक जो आपका कॉस्ट होगा, इकोनॉमिक 5G का जो इकोनॉमिक कॉस्ट होगा, जो इकोनॉमिक पेमेंट आपको होगा, ठीक है, वो हाई कॉस्ट को जो है वो आउटवे करे, ठीक है, वो हाई कॉस्ट को आउटवे करे और हाई कॉस्ट को जो है वो और ज्यादा उसके एक्सीड करे, ये पॉलिसी मेकर को श्योर करना पड़ेगा। क्या चीजें बात हो रही है, एक बार पढ़ते हैं। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, बिना रीड किए कोई जाएगा नहीं। पहली बात, अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ठीक है, स्टार्ट रीडिंग। अदिति, देखो कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड सर्टेन टॉपिक्स। श्रेया, अच्छा, नहीं इसके आगे के मैंने मूवीज के एग्जांपल कुछ दे दिए जनरली। बहुत बढ़िया आदर्श,
हाँ हाँ यूज कर सकते हो, त्रिलोकी राजपूत, शो ऑफ, बिल्कुल। देखो क्या बोला गया है, बोला यहां गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बजट अनाउंसमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का जो बजट अनाउंसमेंट था कि सरकार प्रोपोजेस टू कंडक्ट द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शन, कि सरकार जो है वो प्रोपोज कर रही है कि वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन जब वो कंडक्ट करेगी इन 2020 टू 2022 में, टू फैसिलिटेट, और ज़्यादा ईज करने के लिए, सुगम बनाने के लिए, आसान करने के लिए जो 5G मोबाइल फोन सर्विसेज हैं उनके इंट्रोडक्शन को, उनके अनवेलिंग को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए इन फिजिकल 2022-23 हैज़ अंडरस्टैंडेबली ट्रिगर्ड स्पेकुलेशन। तो इस बजट अनाउंसमेंट ने अंडरस्टैंडेबली काफ़ी सोच समझ करके जो है वो बिल्कुल एकदम सोचा ही जा रहा है, ठीक है, एक समझ बूझ के साथ। ट्रिगर्ड स्पेकुलेशन, इस चीज ने काफी स्पेकुलेशन को, भविष्यवाणियों को, ठीक है, या फिर काफी ज्यादा जो क्या बोल सकते हैं स्पेकुलेशन, काफी ज्यादा भविष्यवाणी या फिर आगे की सोच को ट्रिगर कर दिया है, इंक्लूडिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द टाइमलाइन, कि कब तक जो है वो स्पेक्ट्रम जो है वो इन सबको 5G आपका जो भी रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शन है वो कब तक शुरू होगा 2022-23 फिस्कल ईयर के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट्स कीननेस टू एक्सपेडाइट, सरकार की जो ये एक कीननेस है, जो एक आपकी विलिंगनेस है, जो एक इच्छा है कि इस रोल आउट को, इस इंट्रोडक्शन 5G मोबाइल फोन सर्विसेज के इंट्रोडक्शन को एक्सपेडाइट किया जाए, जल्दी उसको किया जाए। ये मिस वॉज फ्रेम्ड बाई, ये जो जल्दीबाजी है वो पूरा का पूरा कोरियोग्राफ किया गया, उसको डिजाइन किया गया जल्दीबाजी को मिस सीतारमन के द्वारा, एज बीइंग प्रोपेल्ड बाई एन अप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि एज बीइंग प्रोपेल्ड बाई मतलब उनको काफी एक एनकरेजमेंट भी मिला था, अप्रिशिएशन भी मिला था, लेटेस्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एबिलिटी टू सर्व एज एन एनेबलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है। जब मतलब एज बीइंग प्रोपेल्ड बाई एन अप्रिसिएशन, मतलब कि एक अप्रिसिएशन के रूप में जब वो इस 5G आपके मोबाइल फोन सर्विसेज को देख रहे हैं तो ये एक प्रोपेलिंग फोर्स की तरह दिख रहा है, ठीक है, वो एक आगे बढ़ाते हुए फोर्स की तरह दिख रहा है, जो कि एनेबल है, जो कि बिल्कुल योग्य है इकोनॉमिक ग्रोथ को और जॉब क्रिएशन की चीज को आगे बढ़ाने के लिए। कमेंटिंग ऑन द बजट अनाउंसमेंट, बजट अनाउंसमेंट पर कमेंट करते हुए कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, और उन्होंने कहा कि ट्राई वाज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन, कि ट्राई जो है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी जो अथॉरिटी इन इंडिया है, ठीक है, वो उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अपने रिकमेंडेशंस जितने भी सुझाव है सबमिट करेगा स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है, टू बी सेट असाइड बाय 5G मार्च, ठीक, फॉर 5G बाय मार्च तक 5G के लिए वो जितने भी स्पेक्ट्रम्स के लिए ट्राई जो रिकमेंडेशन वो सबमिट कर सकता है, वो मार्च तक कर सकता था। ये अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि ट्राई जो है मार्च तक कर सकता था। एडिंग, उन्होंने ये भी ऐड किया दैट द ऑक्शन फॉर द एयरवेव्स वुड बी हेल्ड सून, कि स्पेक्ट्रम का जो भी आपका ये एयरवेव्स का जो आपका ऑक्शन है वो बहुत ही जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा उसके बाद। वाई लास्ट वीक्स फ्लरी ऑफ अनाउंसमेंट, लेकिन लास्ट वीक जो अनाउंसमेंट के झोंके है ना हैव रेज, जो भी हुए उन्होंने रेज कर दिया पॉसिबिलिटी को, संभावना को, दैट द नेक्स्ट ऑक्शन ऑफ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, की जो भी ऑक्शन आपका होगा मे बी हेल्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हो सकता है कि वो आगे के कुछ महीनों के अंदर हो जाए। देयर इज लिटिल क्लैरिटी, लेकिन बहुत ही कम जो वो क्लैरिटी है, बहुत ही कम इस चीज के ऊपर जो वो साफ किया गया चीजों को। द गवर्नमेंट प्लान्स, इन चीजों के ऊपर कि गवर्नमेंट कोई भी प्लान शायद कर रही है टू टेक with regard to the crucial issues surrounding the introduction of 5G services, लेकिन इस बात के ऊपर, इस अप्रोच के ऊपर काफी कम क्लैरिटी है कि क्या सरकार कोई प्लान कर रही है, ठीक है, किस रिगार्ड में, विद रिगार्ड टू मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में 5G सर्विसेज के इंट्रोडक्शन के सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द जो भी क्रूशल इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग क्या सरकार कोई कदम ले रही है। तो इस अप्रोच के ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी क्लैरिटी अभी नहीं आई है। नेक्स्ट पढ़ो फटाफट से।
देखो फोरमोस्ट आर क्वेश्चंस। अब सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है भाई? सबसे पहले क्वेश्चंस ये हैं अराउंड द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो भी फ्रीक्वेंसीज, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है उनके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि रेगुलेटर इज लाइकली टू रिकमेंड, जो भी रेगुलेटर जो है वो रेकमेंड करना, जो भी हो सकता है कि वो रेकमेंड करे कि इन फ्रीक्वेंसीज के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्या है? द गवर्नमेंट्स प्लान्स ऑन प्राइसिंग द स्पेक्ट्रम, कि सरकार क्या प्लान कर रही है इन एयर वेव्स, इन स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस के लिए। एंड मोस्ट क्रूशियली, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द वेरी वायबिलिटी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, की जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है 5G सर्विसेज, उसकी व्यवहारिकता कितनी, उसकी संभाव्यता, वायबिलिटी कितनी है, बोथ फॉर द टेलीकॉम कंपनीज एंड द इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी के लिए भी और टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी। विद अ फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है वो काफी स्ट्रेस्ड है। ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है ड्यू टू दिस लॉकडाउन। बोला जा रहा है कि नाउ रिड्यूस टू अ नियर डुओपोली, तो बोला जा रहा है कि अब जो है वो पहले मोनोपोली थी, लेकिन अब थोड़े से जो है वो मार्केट में और भी आपके थोड़े से जो है वो प्लेयर्स आ चुके हैं, तो डुओपोली हो गई है। एज वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूज टू ब्लीड लॉसेस। ठीक है, बोला जा रहा है कि क्योंकि वोडाफोन जो आइडिया है, ठीक है, तो अब जो है उसको काफी लॉसेस हो रहे हैं एंड सब्सक्राइबर्स, काफी ब्लीड लॉसेस एंड सब्सक्राइबर्स, एंड इवन प्लान्स टू कन्वर्ट सम ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ड्यूज टू द डीओटी इनटू एन इक्विटी स्टेक दैट विल मेक द यूनियन गवर्नमेंट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ठीक है, पहले क्या था कि अब वोडाफोन जो है वो काफी उसको लॉस होने लगा है और इसलिए सब्सक्राइबर के सेंस में भी काफी ज्यादा लॉस होने लगा है, इसलिए वो अपना जो भी उसका बकाया इंटरेस्ट ड्यूज है, जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ड्यूज है, ठीक है, वो एक इक्विटी स्टेक में चेंज कर देना चाह रहा है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर बना देगा। The sector's appetite for the highly capital intensive 5G technology is unlikely to be substantial at the moment। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इस सेक्टर का जो एपेटाइट है इस प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री, इसकी जो एक भूख है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा इस 5G टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन ऑक्शन जब होगा तो 5G स्पेक्ट्रम को क्या करना है, उन एयरवेव्स को खरीदना भी है कंपनीज को। तो ये जो है अभी इस टाइम पे इतना सब्सटेंशियल, इतना ठोस, इतना प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है। That 5G represents an exponential leap in technology। अब बोला जा रहा है 5G जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल, एक जबरदस्त, बहुत ही तेज छलांग जो है टेक्नोलॉजी में बताता है, और ये बात जो है इज बियॉन्ड डाउट, और ये बात जो है बिल्कुल एकदम शंका से परे है। फिर भी मोस्ट कंट्रीज दैट हैव कमर्शियलाइज 5G, लेकिन अभी तक सो फार जिन कंट्रीज ने 5G को कमर्शियलाइज कर दिया है, फाइंड द टेक्नोलॉजी, वो इस टेक्नोलॉजी को पा रहे हैं स्टिल प्रीडोमिनेंटली डिप्लॉयड एज एन अपग्रेडेड रिप्लेसमेंट। वो अभी भी इस टेक्नोलॉजी को 4G का अपग्रेडेड रिप्लेसमेंट के रूप में इसको पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंड यूज, विद इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक यूटिलिटी एप्लीकेशन एनविसाज्ड। ठीक है, बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक के लिए यूज करने वाले जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं, एनविसाज, उनकी परिकल्पना भी की गई, उनके बारे में सोचा भी गया, स्टिल एटलीस्ट अ फ्यू ईयर्स अवे। तो अब उसको देखा गया कि 5G की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें कि जो पब्लिक यूटिलिटी जो आपकी एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है, मतलब फ्रेंडलीनेस कितना है आपका, ठीक है, पब्लिक से, जो यूजर से, यूजर फ्रेंडलीनेस, और तो इन सारी चीजों पर अगर देखा गया तो अभी जो परिकल्पना की गई तो देखा गया कि अभी भी बहुत टाइम बाकी है 5G को काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होने में। तो इसको ज्यादा से ज्यादा जिन देशों में इसको स्टार्ट भी किया गया है वो देखा गया है 4G का रिप्लेसमेंट टाइप में इनको देखा गया है। ऑल्सो फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी टू वर्क एट इट्स ऑप्टिमम पोटेंशियल, बोला जा रहा है नए टेक्नोलॉजी को उनके सर्वोच्च, मतलब एकदम सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट पोटेंशियल पे काम करने के लिए सरकार को चाहिए नॉट ओनली ऑफर द की ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज, बोला जा रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज है सिर्फ उनको ही ऑफर नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग 1 गीगाहर्ट्ज, द सी बैंड फ्रीक्वेंसीज अराउंड 3.5 गीगाहर्ट्ज एंड द हायर 26 गीगाहर्ट्ज, बट आल्सो क्रूशियली एनेबल। तो ये गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसीज सरकार को आपको ऑफर ही नहीं करना पड़ेगा ऑक्शन के लिए, बट आल्सो क्रूशियली एनेबल, लेकिन ये सुनिश्चित भी करना पड़ेगा कि इनका ट्रांसपोर्ट या फिर इनका रिटर्न टू मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपका पोजीशन है बिटवीन द बेस स्टेशंस एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स कोर नेटवर्क बाय ऑफरिंग नो टू लो कॉस्ट ई बैंड एयरवेव्स। मतलब कि काफी ज्यादा सरकार को एनेबल भी ये करना पड़ेगा कि जिनका जो ट्रांसपोर्ट होगा या फिर बैकहॉल ऑफ सिग्नल्स है ना, सिग्नल्स के बीच में जो भी आपका कनेक्शन, देखो इंटरनेट के सेंस में बैकहॉल का मतलब एक कनेक्शन होता है ना, तो कनेक्शन जो होगा बिटवीन द बेस स्टेशंस और टेलीकॉम ऑपरेटर कोर नेटवर्क के बीच में जो आपका क्या होगा, जो एक कनेक्शन होगा या फिर जो भी आपका एक ट्रांसपोर्ट जो भी होगा उसको वो क्या करेगी, सरकार एनेबल भी करेंगी नो से लो कॉस्ट, जितना कम खर्चे में हो सके।
with the COVID-19 pandemic having shown up the existing mobile networks inadequacies in terms of reach। बोला जरा कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो उसने ये शो अप किया, ये दिखाया है कि मोबाइल नेटवर्क जो है वो इनएडिक्वेसीज थी इन टर्म्स ऑफ रीच। ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में जो है वो मोबाइल नेटवर्क जो है वो नहीं पहुंच पाए, इनएडिक्वेट है। स्पेशली इन एनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन टू रिमोट एंड रूरल स्टूडेंट्स। स्पेशली किस केस में? एजुकेशन डिलीवर करने में रिमोट और दूर दराज गाँव के अंचल में जो है वो आपके दूर दराज इलाकों में वहाँ पे एजुकेशन जो डिलीवरी नहीं हो पाई, एनेबल नहीं कर पाए इस तरीके के आपके मोबाइल नेटवर्क्स। सो इट में मेक द मोस्ट सेंस टू डिले द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G। तो बोला जा रहा है कि ये बात जो है शायद 5G के इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा डिले जरूर कर देगी, जब तक पॉलिसी मेकर्स आर श्योर, जब तक कि पॉलिसी मेकर श्योर नहीं हो जाते इसके इकोनॉमिक पे ऑफ के लिए, इसके इकोनॉमिक पेमेंट कंपेंसेशन के बारे में, ठीक है, कि ये इसके हाई कॉस्ट को जो है वो ओवर आउटवे ना कर दे, जब तक इस बात को ये पॉलिसी मेकर श्योर नहीं हो जाते कि इसका जो भी आपको जो इकोनॉमिक पे आउट है कि कितना इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, किससे इसकी पब्लिक यूटिलिटीज को फायदा होगा, जब तक ये बात इसके हाई कॉस्ट जो भी आपको ऑक्शन में मिलेगा इससे ज्यादा बढ़ करके अगर वो ना आ जाए, तब तक 5G को इंट्रोडक्ट ना करना ही बेहतर है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई, एक अच्छा जो है वो आपके सामने पैराग्राफ यहाँ पे है, बहुत ही बेस्ट अच्छा है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस सेशन को यहाँ पे समाप्त किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आप सब लोगों से ये जो है फिर से मैं बता दूं यार कि जितने भी लोग आपके न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्होंने या फिर जो भी एक्सपीरियंस, जिन्होंने अभी तक बैंक महापैक नहीं लिया है, ठीक है, आप बैंक महापैक ले सकते हैं। 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला है, 12 मंथ्स का भी है और 24 मंथ्स का भी है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको ले सकते हैं। कोड आपको यही इस्तेमाल करना है Y194। IBPS, SBI, RBI, ESIC वॉट एवर जो आप लेना चाहते हैं। अड्डा का महापैक है, SSC का महापैक है, अगर बैंक महापैक प्लस है, इस प्लस में सिर्फ आपको ग्रेड ए और ग्रेड बी के ही सारी चीज़ आपको मिलेंगी। तो अलग अलग चीज़ें जो भी हैं, जो भी आपको ट्रांजेक्शन करना है Y194 लगा लीजिएगा। और ये बैच आपको ज्वाइन करना ही करना है दोस्तों। इंग्लिश का उड़ान 1.0 अगर आपके पास महापैक है तो उसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। इस बैच को ज्वाइन करना है, 1099 इसकी प्राइस है। कोड आपको इस्तेमाल करना है Y194। बिल्कुल टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। 3 लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो है वो दिए हैं, ठीक है। और बिल्कुल 3 महीने का आपका जो है वो बैच है। एक एक टॉपिक को 4-4 घंटे आज जो है वो यहाँ पे आपको डील करना है। तो काफ़ी शानदार बैच है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा ये 4 लोग जो है वो एक बैच स्टार्ट हो रहा है इनका। बैंक फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है पूरे कंप्लीट प्री प्लस मेंस का। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार का फाउंडेशन कंप्लीट प्री प्लस मेंस बैच है, ठीक है। इसके प्राइस 2199 है और सेम कोड आपको यूज़ करना है Y194, ठीक है। एंड यू हैव दिस बुक्स ऑल्सो, देख सकते हैं 2000 IBPS 2022-23 का IBPS PO क्लर्क का RRB का बुक है, RBI का बुक है, बैंक सुप्रीम जिसमें 8 बुक्स का कलेक्शंस हैं, ESIC के बुक्स हैं, SBI PO के बुक हैं, SSC का बुक है। तो बुक्स के लिए 80% डिस्काउंट इफ़ यू वांट टू अवेल ऑफ, ट्राई टू यूज़ Y194S कोड फॉर बुक्स, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरीवन ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरीवन ऑफ यू, शुक्रिया, ध्यान रखिएगा। 11 बजे फिर से मुलाकात होगी आप सब लोगों के साथ। थैंक यू।